जय श्री स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सर्वावतारी भगवान स्वामीनारायण इस ब्रह्मांड में आज से 200 साल पहले प्रथम बार पधारे थे। वो कहते थे कि मैं ना कभी आया हूँ और ना ही कभी आने वाला हूँ। भगवान स्वामीनारायण इस ब्रह्मांड में ईस्वी सन 1781 से लेकर ईस्वी सन 1829 तक रुके हुए थे। 49 की उम्र में उन्होंने अपने स्वधाम यानी कि अक्षरधाम जाने का सोचा। तब काफ़ी संत भक्तजन जो उनके थे वो बहुत दुखी हो गए थे। तब भगवान ने वचन दिया था कि मैं सत्संग में सदा प्रकट हूँ और मेरे जो एकांतिक संत और भक्त हैं उनके लिए मैं मूर्ति में भी प्रकट हूँ और स्वप्न में भी हमेशा दर्शन दूंगा। और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि कोई पेड़ का पौधा है उसमें भी अगर आप दंडवत करके मेरी स्मृति रखोगे तो मैं उसमें भी रहकर दर्शन दूंगा। आज हम जो ये वीडियो देखने जा रहे हैं उसमें भगवान स्वामीनारायण मूर्ति के रूप में दर्शन दे रहे हैं और कभी उसमें से तेज निकल रहा है और कभी उसमें से वस्त्र आभूषण गिरा रहे हैं और ये अनुभूति करवा रहे हैं कि आज भी वे भक्तजनों के लिए तत्पर है, उनको दर्शन दे रहे हैं और उनकी रक्षा कर रहे हैं। ये वीडियो में भगवान स्वामीनारायण का बाल स्वरूप है घनश्याम महाराज का। तो जब रात को भक्तजन कीर्तन बोल रहे थे, शयन में कीर्तन बोले जा रहे थे, तब पद में कीर्तन के पद में ऐसा आया कि अब माथे से पाग उतारो रे और बनारसी टोपी धारो रे। ये बोलने पर भगवान ने अपने जो फूल का मुकुट पहना हुआ था वो गिरा दिया और यहाँ पे भगवान का अलौकिक प्रताप आप देख सकते हो। ये वीडियो है सिद्धपुर धाम का जो गुजरात में स्थित है। भगवान स्वामीनारायण का मंदिर है वहाँ पे। तो यहाँ पे गुरु पूर्णिमा का दिन था और जैसे ही सूरज उगा और सुबह को काफ़ी सारे भक्तजन दर्शन करने को आए थे, तब भगवान के 18 चरण छाप सब लोगों ने देखा। अगर ये कोई इंसान का होता तो सारे छाप है वो पाँव के अलग अलग होते, पर यहाँ पे सब एक जैसे ही है और इसमें से मस्तक का चिन्ह दिख रहा है, धनुष का चिन्ह है और ऊर्ध्व रेखा भी साथ है। ऐसे 18 चरण छाप है जो भगवान के द्वार तरफ जा रहे थे। सुबह द्वार बंद था। जैसे ही पुजारी ने द्वार खोले तो उन्होंने देखा कि ये चिन्ह छाप कहाँ से आए। सभी लोग दर्शन करने को आ रहे थे, कोई हाथ लगा रहा था, कोई देख रहा था। ये तो सही वक्त पे कांच रखने में आए जैसे ये कैमरा में कैद हो गए और आज हम इसको देख सकते हैं। तो ये वीडियो में हम दर्शन कर सकते हैं कि भगवान की मूर्ति तक ये जा रहे हैं। और एक चीज़ दिखाई गई जो भगवान के पाँव हैं वो सामने की तरफ है, तो वो ये एहसास दिलाते हैं कि इस मूर्ति में भगवान का अखंड वास है। ये वीडियो स्वामीनारायण मंदिर कालूपुर अहमदाबाद का है। आज से 10 साल पहले 7 जून 2010 में ये भगवान स्वामीनारायण का जो बाल स्वरूप है घनश्याम महाराज का, इस मूर्ति में से पसीना निकल रहा था। आप देख सकते हो यहाँ पे हाथ में से अभी पसीना निकल रहा है और उनके मस्तक से लेके चरणारविंद तक रोम रोम में पसीना छूट रहा था। भगवान के हृदय में, मस्तक पर, दोनों भुजाओं में, चरण कमल तक सब जगह पे पसीना निकल रहा था और ये अद्भुत चमत्कार देखने के लिए हजारों भक्तजन ने इस दर्शन का लाभ उठाया था। ये वीडियो तो 2021 की ही है। 27 मार्च 2021 में राजकोट स्वामीनारायण मंदिर में यहाँ पे भगवान ने अपने सर पर जो मुकुट धारण किया होता है उसे गिरा देते हैं
और यहाँ पे भक्तों को एक दिव्य एहसास दिलाते हैं कि आज भी मैं प्रकट हूँ और सब लोगों की रक्षा करता हूँ। अभी हम आगे जो वीडियो देखने वाले हैं वो सारे वीडियो भी ऐसे चमत्कार से भरे पड़े हुए हैं। लेकिन स्वामीनारायण संप्रदाय में जो मूर्ति है, जो देवताओं की प्रतिमा है, वो इतनी महाप्रतापी और ऐश्वर्यवान क्यों है? तो जब स्वामीनारायण भगवान ये पृथ्वी पर थे तब उन्होंने नव मंदिर की स्थापना की थी और उन्होंने उनके सारे अवतार के स्वरूप जैसे कि लक्ष्मी नारायण देव, नर नारायण देव, गोपीनाथ जी महाराज, मदन मोहन जी महाराज आदि मूर्तियाँ उन्होंने खुद से अपने हाथों से स्थापन की थी और वड़ताल धाम में हरिकृष्ण महाराज की प्रतिमा उन्होंने खुद की मूर्ति स्थापित की थी, जो बहुत चमत्कारी और प्रतापी है। तो भगवान इस मूर्तियों में रहकर बहुत सारे चमत्कार दिखाते हैं और ज़्यादातर आरती के वक्त में ज़्यादातर ऐसा चमत्कार होता है कि मुकुट गिर जाता है, भगवान जो हार पहना हुआ होता है वो तोड़ देते हैं, कभी कभी हाथ में जो बांसुरी या छड़ी वगैरह पकड़ी हुई होती है, रुमाल वगैरह होते हैं वो गिर जाते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि पुजारी जी ने उन्होंने अच्छे से तैयार नहीं किया या अच्छे से पहनाया नहीं तो वो गिर गया। उसका मतलब ये है कि भगवान हाजरा हजूर हैं, प्रतापी हैं और चमत्कार दिखा के हमको एहसास दिलाते हैं कि वो हमारे साथ ही हैं। तो ये सारे चमत्कार हम आगे वीडियो में देखेंगे। अभी इस वीडियो में जो बाईं ओर हरिकृष्ण महाराज की मूर्ति है, उन्होंने जो मुकुट पहना हुआ है वो हवा में उछलकर पूरा गिर जाता है। तो ये हैं भुज मंदिर के घनश्याम महाराज, वो भी बहुत प्रतापी और चमत्कारी हैं। उन्होंने भी अपना मुकुट गिरा दिया है। और इसमें भगवान आरती के वक्त जो सफ़ेद हार पहना हुआ है वो तोड़ देते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने बड़ा परचय दिखाया था। और ये घनश्याम महाराज की भुज स्थित जो मूर्ति है वो तो बहुत सारे चमत्कार देती रहती है। फिर से यही मूर्ति ने ये जो हार है वो बीच में से तोड़ दिया। माना जाता है कि ये साक्षात भगवान यहाँ पे खड़े हैं, कोई मूर्ति नहीं है, इसलिए ये परचा होता रहता है। अभी जो छड़ी खड़ी रखी थी वो भी हाथ में से फिसल गई, गिरा दी। ये वड़ताल स्थित प्रगट प्रतापी हरिकृष्ण महाराज हैं, जिन्होंने अपने हाथ से छड़ी गिरा दी थी और ऐसे कई बार उन्होंने चमत्कार दिखाए हुए हैं, अपने प्रगट प्रमाण की निशानी दी हुई है। ये वड़ताल वाले लक्ष्मी नारायण देव है। इसमें आरती के समय नारायण भगवान ने जो फूलों का हार का मुकुट पहना हुआ है वो पूरा गिर जाता है। फिर से इसमें भुज वाले नरनारायण भगवान हैं, जिसमें से नर भगवान हैं वो अपना मुकुट गिरा देते हैं और उसमें भगवान ने जो रुमाल पकड़ा हुआ है हाथ में वो गिरा देते हैं। फिर से वापस लक्ष्मी नारायण देव का एक और चमत्कार, जो अपना पाग है वो गिरा देते हैं। आरती के वक्त सबसे ज़्यादा ऐसा होता है क्योंकि माना जाता है कि आरती के वक्त भगवान साक्षात आते हैं और ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो कृष्ण भगवान की जो पाग है वो पूरी गिर जाती है। ये मूर्ति का भी एक प्रताप अलग है। और भुज के घनश्याम महाराज पर रुमाल और फूल गिरा देते हैं घनश्याम महाराज। वड़ताल में भक्ति माता ने जो सिर पे फूल का मुकुट धारण किया हुआ था वो गिर जाता है। भुज में नारायण भगवान को जो बड़ी सी फूल की माला पहनाई हुई है वो दोनों साइड से गिरा देते हैं। यहाँ पे आरती के समय भगवान की जो बाईं मूर्ति हैं उनके हाथ में जो रुमाल है वो गिरा देते हैं।
फिर से आरती के समय भगवान ने सर के ऊपर जो गुलाब का फूल धारण किया है वो गिरा देते हैं। ये भूज मंदिर के घनश्याम महाराज है, वो महाप्रतापी और चमत्कारी है। आए दिन ऐसे चमत्कार दिखाते रहते हैं। इसमें भगवान ने जो पाग पहनी है वो गिरा देते हैं। पाग मस्तक पे पूरी अच्छे से पहनाई हुई थी, फिर भी वो गिर जाती है और भगवान अपने चमत्कार दिखाते हैं। इस वीडियो में जब संतगण भगवान के चरण में तुलसी अर्पण कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं, तब नारायण भगवान अपनी पाग गिरा देते हैं। फिर से ये भूज मंदिर में घनश्याम महाराज ने अपने सिर पर धारण की हुई पाग को गिरा देते हैं। यहाँ पे रणछोड़ राय जी हैं जिनकी आरती हो रही है और आरती के वक्त वो अपनी बांसुरी गिरा देते हैं। वीडियो को थोड़ा नज़दीक से देखते हैं। देखिए आरती के वक्त उनकी बांसुरी गिर गई। यहाँ पर कृष्ण भगवान ने जो पीछे चक्र धारण किया हुआ है वो चक्र गिरा देते हैं। इसमें फिर से भगवान का जो मुकुट है वो गिर जाता है। इसमें देखिए घनश्याम महाराज ने हाथ में जो छड़ी धारण की हुई है वो धीरे धीरे सरक के मुड़ रही है। धीरे धीरे करके वो छड़ी फिसल रही है। यहाँ पे चंदन के चर्चित श्रृंगार में भगवान के बाईं ओर से जो हाथ में रुमाल है वो गिरा देते हैं। ये सारे चमत्कार आज भी सीसीटीवी में कैप्चर्ड है। यहाँ पे देखिए फिर से भगवान की जो पाग है वो गिर जाती है। यहाँ पे देखिए फिर से वही भूज के प्रतापी घनश्याम महाराज के पास से एक चिड़िया गुजर के गई। उनके हाथ का जो फूल है वो भी गिरा दिया। कोई दिव्य स्वरूप लेके कोई आत्मा चिड़िया के रूप में आया होगा भगवान के दर्शन के लिए। और ये देखिए वड़तालवासी महाप्रतापी हरिकृष्ण महाराज की मूर्ति में साक्षात भगवान विराजमान है। इससे बड़ा ये कोई सबूत नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे भगवान के हार्ट बीट मेजरमेंट कर रहे हैं। पहले मेजरमेंट किया तो 72 का हार्ट बीट आ रहा है। अभी फिर से एक बार मेजर किया तो 69 का हार्ट बीट आ रहा है। इससे बड़ा और कोई चमत्कार क्या हो सकता है कि भगवान अभी साक्षात हाजरा हजूर प्रताप चमत्कार दिखा रहे हैं। साइंस भी इसके सामने नतमस्तक हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, बाल घनश्याम की चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पे भी फॉलो करना। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, ताकि कई सारे लोग जिनको भगवान पे आस्था और श्रद्धा है वो इनको देखे, चमत्कार को समझे और प्रभु की प्रसन्नता पाएं। जय स्वामीनारायण।